सबको जय मसीह की। हम सब मिलके प्रभु की महिमा करेंगे। कैसे करेगा? हालेलुया। जोर से, ऐसा नहीं, और जोर से हालेलुया। प्रभु की बड़ी नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। इस साल भी हमारा कन्वेंशन, ये 8वां साल की अधिवेशन यहाँ पर संपन्न होने के लिए प्रभु ने मदद किया। आज उसका शुरुआत का दिन है। हमारे बहुत से लोग अभी तक नहीं आ पहुंचे हैं। शायद कल से लेकर के सब लोग पहुंच जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं। और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रतिदिन से मैं आभार हूं। प्रभु का सेवक लोग, विश्वासीगण और जो जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। इन दिनों में हम मिलके 4-5 दिन इसी जगह में रह करके प्रभु की महिमा करने के लिए, प्रभु के नाम की ऊंचा करने के लिए, हम प्रभु की धन्यवाद देने के लिए, प्रभु हमारे जीवन में किए हुए सारे भलाइयों को याद करने के लिए, उस उपकारों को याद करके प्रभु की नाम की ऊंचा करने के लिए हम मिलके यहाँ रह करके प्रभु की नाम की बड़ा नाम की महिमा हम किया जाएगा। तो आपका सहयोग हमें बहुत जरूरी है। आप सब सहयोग कीजिए। वक्त वक्त पर जो कुछ आपको बताना है वो सब अनाउंसमेंट किया जाएगा, और जैसे आपको बताते हैं वैसे इन दिनों में यहाँ पर रह करके मिलके हम प्रभु की ओर आशीष पाएंगे, और प्रभु जरूर हर एक व्यक्तियों को आशीष दिया जाएगा। प्रभु का महान दास हमारे बीच में पधारे हैं। जैसे उनको स्वागत किया, सुने हैं। प्रभु का महान दास दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट है। उन्हें बहुत सालों से उत्तर भारत में सेवकाई करने वाला एक व्यक्ति है। खास करके हमारा इस छत्तीसगढ़ इलाका में, जैसे आपने सुना, यहाँ पर आके प्रभु का सेवकाई किए हुए एक व्यक्ति है। बहुत अनुभवी व्यक्ति है। हम मिलके सेवकाई करने के लिए, बहुत सालों से मिलके सेवकाई करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु का महान दास हमारे बीच में है। तो इन दिनों में प्रभु का वचन का घोषणा वो किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ, हम बहुत बड़ा आशीष उनके द्वारा प्रभु से हम पाएंगे। प्रभु जरूर हमें आशीष के मैंने अपना वर्षा हमारे बीच में भेजेंगे, ये मैं पूरा विश्वास करता हूँ। और पास्टर जोई अब्राहम, प्रभु का महान दास, विदेश से हमारे बीच में है। पिछले साल प्रभु का वचन का घोषणा किया। आप अनुभवी व्यक्ति है और आप लोग उनसे सुन के बहुत आशीष पाया हुआ है। इस साल में भी प्रभु का महान दास हमारे बीच में है। उनके द्वारा अब प्रभु का वचन सुनते रहेंगे। और हमारा इंडियन पेंटेकोस्टल चर्च ऑफ गॉड जनरल प्रेसिडेंट जैकब जॉन हमारे बीच में आने वाला है। अब तो आज नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे बीच में आएंगे। उनके द्वारा भी हम प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं। इसलिए इन दिनों में प्रभु का महान दासों के द्वारा हम आशीष पाने जा रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। इस साल में प्रभु ने बहुत ऐसे वातावरण हमें दिया हुआ है। लेकिन आपको मालूम है, जो त्रिवेणी भवन का अधिकारी लोग, खास करके मैनेजर सेवा सिंह, मुझे बुला के बोला, फादर साहब इस साल में मैंने इस समय ऐसा रुकावट आ रहा है। तो मैंने उनको बोला ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसको कोशिश कीजिए, उसके पीछे जाइए करके मैंने उनको बोला। प्रभु ने, महान परमेश्वर ने, या हमारे प्रभु ने उनका जीवन में कार्य किया और बाकी लोगों का जीवन में कार्य किया। सारा रुकावट को दूर करते हुए इस त्रिवेणी भवन को हमें इस तारीख में या इस समय में मिलने के लिए महान परमेश्वर ने कृपा किया। महान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और त्रिवेणी भवन लोगों को, अधिकारी लोगों को, खास करके मैनेजर को मैंने धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके द्वारा ये हमें मैंने जगह हमें मिला है, उनके खास करके मैं उनको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने हमारे बीच में अच्छे अच्छे गाने वालों को भेजा हुआ है।
उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हमारा सीनियर पास्टर लोग यहाँ पर हैं, सबके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और हम मिलके इन दिनों में यहाँ पर रहेंगे। प्रभु में बहुत ऐसे आशीष जरूर देगा, मैं विश्वास करता हूँ। कुछ पद बोल करके मैं इस 8वां अधिवेशन को उद्घाटन करना चाहता हूँ। तो प्रेरितों का काम 3रा अध्याय का पहला पद से लेके जब हम पढ़ते हैं, 1-2 पद इस समय पढ़ेंगे। पत्रोस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ले रहे थे, जिससे वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में आने वालों से भीख मांगे। ये जो घटना आप सबको अच्छी तरह से जानता है, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। ये जो लंगड़े, ये जो व्यक्ति उसी समय नहीं है, बीते सालों से लोग उनको इस्तेमाल कर रहे थे। मंदिर के उस फाटक पर लाके उनको बैठाता था, क्योंकि उनके द्वारा भीख मांगे और जिन लोग उनको बैठाता है उनका पैसा या उनका धन उन लोग बटोरते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो व्यक्ति यहां पर बैठते वक्त ये जो प्रेरित लोग पत्रोस और यूहन्ना, इससे पहले ये 3रा अध्याय में बात लिखा हुआ है, लेकिन इससे पहले बहुत समय मंदिर में जा चुके थे, जाया करते थे और ये लंगड़े को देख रहे थे या देखा होगा। लेकिन बीते दिनों में ये भीख मांगने वाला व्यक्ति सबसे भीख मांगते हैं, वैसे इन लोगों से भी भीख मांगा होगा, ये हमारे नहीं लिखा है। लेकिन बीते दिनों में क्योंकि मंदिर में हमेशा इन लोग जाता रहता है, तो ये भी वैसे वहां पर बैठे रहते थे और भीख मांग रहे थे, इनसे भी भीख मांगा होगा। लेकिन उस समय ऐसा घटना नहीं घटी। लेकिन ये पद जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर हम देख सकते हैं, जिस समय पत्रोस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, आप सुन लीजिए, ये जो समय के बारे में आप अच्छी तरह से ध्यान देखिए। ये जो समय है, प्रभु यीशु मसीह जीवन के बाद स्वर्गारोहण किया और पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा से भरने के बाद या अभिषेक या आत्मा का सामर्थ्य पाने के बाद इस समय उन लोग मंदिर जा रहे हैं। इससे पहले बहुत समय जा चुका है, जाता रहता था, लेकिन वो मामूली ऐसे जाया करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पत्रोस और यूहन्ना जो समय वहां जा रहे थे, इस समय उनके जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया। सब आपको मालूम है, उन्होंने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने के बाद अब जा रहा है। तो उस समय ये भीख मांगने वाला उनकी ओर नजर उड़ाया, देखा, देखने के बाद उन्होंने कुछ मांगा, भीख मांगा। तो पत्रोस और यूहन्ना बोला, मेरे पास चांदी और सोना और कुछ नहीं है, जो मेरे पास है वो तुम्हें दिया जाएगा। तो इससे पहले मेरे ख्याल से उनके हाथ में चांदी सोना जो कुछ है वो देता रहता होगा, लेकिन अब उनके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा शांति या सोना, ऐसा कोई भी वस्तु उनके पास नहीं है।
लेकिन उनके पास कुछ है। Amen. वो देने के लिए तैयार है। वो यहां पर वही घटना लिखा हुआ है। उसने या पतरस और यूहन्ना ने बोला, देखो जो मेरे पास है वो तुमको दिया जाएगा। वो क्या है? जो उनके पास अभी क्या है, इतना बोलने के लिए उनके पास क्या है? आपको मालूम है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाया हुआ लोग हैं इस समय। Amen. Hallelujah. स्तोत्र. बीते सालों से मैंने आपको बोला, मैं आपको बोलना चाहता हूं, कन्वेंशन में 7 साल आप आया करता था और यहां से वापस जाके सेवकाई करते थे, अपने जगह में गांवों में जाके सेवा करते रहते थे। लेकिन इस साल ऐसा नहीं। मेरा आग्रह यही है, मेरा इच्छा यही है, मेरा तमन्ना यही है, इस साल ऐसा नहीं होना चाहिए। इस साल अब वापस जाएगा तो जरूर कुछ पाके जाना है और लोगों को बताना चाहिए अब मेरे पास कुछ है। बीते समय का मुताबिक नहीं है। इस साल आप यहां से वापस जाएंगे तो वहां जाके लोगों से ये बताना चाहिए बीते साल का मुताबिक नहीं है, इस साल में मेरे पास कुछ है, वही यहां से पाके जाना है। इस साल ये 8वां अधिवेशन में आप लोग जितने यहां पर आते हैं, मेरा तमन्ना है आप लोग सब खास पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाके यहां से जाना चाहिए। Amen. Praise God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाके इस साल यहां से जाना चाहिए। बीते सालों का मुताबिक नहीं है। इस साल एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाके अब वापस जाना चाहिए। वो सामर्थ्य वहां पर, जिस जगह पर आप जाते हैं वहां पर प्रकट होना चाहिए। Amen. Praise God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. हाँ ठीक है, चमत्कार होते हैं, अचंबा काम होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आने वाले दिनों में प्रभु आपसे कुछ करना चाहता हूं, वो इस साल में यहां से जरूर पाके अब जाना है। जैसे पतरस और यूहन्ना ने बोला, देखो जो मेरे पास है वो दिया जाएगा। वैसा बोलने के लिए कुछ यहां से पाक के इस साल जाना है। वो प्रकट होना चाहिए, गांवों में प्रकट होना चाहिए, शहरों में प्रकट होना चाहिए, घरों में प्रकट होना चाहिए। जिस जगह पर आप जाते हैं वहां पर प्रकट होना चाहिए। ये अधिवेशन का मकसद है, ये अधिवेशन का वही इच्छा है, वही आग्रह है, वही मकसद है। इस साल एक बड़ा सामर्थ पाके सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कुछ आशीष पाके, शक्ति पाके, सामर्थ पाके इस साल में यहां से अब जाना है। Amen. Hallelujah. जरूर परमेश्वर हमारे बीच में वो करेगा। जब पतरस और यूहन्ना बोला, देखो वो तुम्हें दे देता है। जितना साल भीख मांगने वाला व्यक्ति तुरंत खड़े हो गया। Amen. Jesus. वहां पर सारा घटना लिखा है, आप सब जानते हैं। मैं वो तो बयान करना नहीं चाहता, लेकिन वो खड़ा हो गया और बहुत आनंद के साथ चलना फिरना शुरू किया। Amen. Praise God. मुझसे और आपसे ही हो सकता है। प्रियो, जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रभु यही चाहता है, मुझसे और आपसे यही चाहता है। वैसे जाकर यहाँ से आकर कुछ दिन के बाद वापस जाना वैसा नहीं है। कुछ प्राप्त करके जाना है और लोगों को ऐसे निराश में, हताश में और दुख में पड़े हुए लोगों को और रोगी और हालेलुया बहुत बुरे हालात में जो लोग हैं उनके पास जाकर के ये प्रभु के बारे में बताना है। इतना ही नहीं, जो आप यहाँ से पाया है वो उनको दिया जाए। Amen. Praise God. वो आशीष पाएगा, वो चंगे हो जाएंगे, वो खड़े हो जाएंगे, वो निराशा बदल जाएगा, आशा में बदल जाएगा। लोग बहुत आशीष पाएंगे आपका द्वारा। Amen. Praise God. इस साल वही होना है। ये अधिवेशन